अस्सलामुअलैकुम सबको, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है लोग ठीक होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे किसी न किसी एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होंगे या कुछ ना अच्छा करेंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पे आपको बहुत सारा वेलकम है। अगर आपके घर में एक प्यारी सी कैट या किटन आई है तो लानी बात है, आपको एक लिटर बॉक्स की हर हालत में ज़रूरत है। मार्केट में जाएंगे तो आपको ढेर सारे किस्म के लिटर बॉक्स नज़र आ जाएंगे और उसको देखते ही आपके ज़हन में सवाल आएगा कि मुझे मेरी कैट के लिए कौन सा लिटर बॉक्स। मेरे घर में हर तरह का, मार्केट में जितनी तरह के भी लिटर बॉक्स है वो सारे के सारे मेरे घर में मौजूद है और एक एक करके हम देखेंगे कि उन लिटर बॉक्स का क्या पर्पस है, क्या वो अच्छे हैं कैट के लिए और किस सिचुएशन में हमें उस तरह के लिटर बॉक्सेस लेने चाहिए। तो बिना किसी देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको कैट से मोहब्बत है, अगर आपको बिल्लियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें अभी के अभी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आपने लिटर बॉक्स मार्केट से लेना है, आपने 3-4 चीज़ें उसमें नोट करनी है। नंबर 1, आप लिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्ले, वुड शेविंग, वुड पैलेट, नेचुरल, बेंटोनाइट, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उससे स्पेसिफिक लिटर बॉक्स से कोई ना कोई मार्केट में अवेलेबल होंगे, उस लिटर बॉक्स से स्पेसिफिक ही लिटर बॉक्स लें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। दूसरा ये वो हाइटेड कितना है, आपने लिटर जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 इंचेस जो है वो डालना होता है ताकि कैट उसको ईजिली जो है वो स्कूप कर सके और उसको यूज़ कर सके। इसका मतलब है कि आपका जो लिटर बॉक्स होना चाहिए वो भी उसके अकॉर्डिंगली इतना हाइटेड होना चाहिए। कैट जो बड़ी होती है, कैट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिटर बॉक्स की हाइट जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए आपने हाइट भी चेक करनी है। दूसरा ये उसके एंटर और एग्जिट करने का जो मीडियम है वो कैसा है, क्या कैट जो वो ईजिली जो है वो उस पर जंप इन और जंप आउट कर रही है, उसको कोई मसला तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तीसरा कि मटेरियल ओवरऑल कैसा है, क्या उस मटेरियल को क्लीन करने में, उसको साफ़ करने में या उसको एडजस्ट करने में या मेंटेन करने में कोई मसला तो नहीं हो रहा। तो ये तीनों चारों चीज़ें इस पूरी वीडियो में हम थ्रू आउट जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा लिटर किस सिचुएशन में बेहतर रहता है। जिस लिटर बॉक्स का मैं सबसे पहले जिक्र करने लगी हूँ, ये वो लिटर बॉक्स है जो अमूमन लोग किटन्स के लिए यूज़ करते हैं। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ छोटी होती है और मैं आपको प्रेफर यही करूँगी कि अगर आप कोई किटन जो है परचेज़ कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्मॉल साइज़ का जो है वो लिटर बॉक्स यूज़ करें। देसी अम्मियों वाला काम ना करें, जैसे देसी अम्मियाँ जो है वो एक साइज़ से 2 साइज़ बड़ी चीज़ जो है वो मंगवाती हैं कि बाद में काम आएगी। अगर आप बहुत बड़ा लिटर बॉक्स किटन के लिए ले लेंगे तो उसके लिए जंप करना या उसमें जाना या उसमें से एग्जिट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपने क्योंकि किटन को ट्रेन करना है कि वो पोटी ट्रेन हो, लिटर ट्रेन हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी साइज़ और उसकी नेसेसिटीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लिटर बॉक्स जो है वो यूज़ करें। तो इस तरह के छोटे लिटर बॉक्सेस जो हैं वो किटन के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। मार्केट में इस तरह के आपको ढेर सारे किस्म के लिटर बॉक्सेस नज़र आ जाए। इन लिटर बॉक्सेस का फ्यूचर में भी फ़ायदा होता है अगर आपने न्यूट्रल स्पे की सर्जरी करवाई होती है या किसी अल्लाह ना करे किसी और वजह से आपको बिल्ली को केज में शिफ्ट करना पड़ता है टेम्प्रेरी तौर पर। तो लानी बात है केज के अंदर, तो उसने केज के अंदर ग्लास में तो नहीं ना उसने यूरिन पास करना, तो आपको इसी तरह के जो है वो लिटर बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ये क्योंकि साइज़ में स्मॉल होते हैं तो ये केज में बड़ी इजीली फिट हो जाते हैं। अब जब साइज़ की बात हो ही रही है तो ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि जी जैसे जैसे कैट बढ़ती जाएगी और कैट मेरी अगर अडल्टहुड में आ गई है और एक ख़ास साइज़ की वो होगी, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं रही, तो लिटर बॉक्स जो हम लें वो किस साइज़ का लें। कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा लिटर बॉक्स नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत छोटा लिटर बॉक्स लेना चाहिए। तो आखिरकार आप क्या लिटर का बॉक्स का साइज़ क्या होगा जिसमें आपकी कैट जो है ईज़िली जो है वो अपना यूरिन या स्टूल पास कर सके। इसका एक आसान सा जो है वो सवाल का जवाब ये है कि आप अपनी कैट की नोज़ से लेकर उसकी टेल के थर्ड पोर्शन तक का जो साइज़ है उसके साइज़ के इक्वली जो है वो लिटर बॉक्स को देखें। अगर उस साइज़ का लिटर बॉक्स आपको अवेलेबल है मार्केट में तो आप वो परचेज़ कर लें। ये जो 1/3 वाला फार्मूला है ये हमने क्यों बताया, उसकी रीज़न ये है कि कैट्स जो हैं वो स्मॉल लिटर बॉक्सेस में जो है वो अक्सर कंफर्टेबल नहीं होती। आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बड़ा लिटर बॉक्स जो है वो आपको लेना नहीं चाहिए। बड़ा लिटर बॉक्स लेने में कोई एक बात नहीं होती, वो ये होता है कि लिटर ज़्यादा यूज़ होता है और अक्सर बड़े लिटर बॉक्सेस में जो एक जो मसला होता है वो ये होता है कि वो हाइट में इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन कैट्स को ज़्यादा स्पेस वाली जो जगह है उसमें लिटर करना पसंद होता है। छोटी स्पेसिस में अगर कैट को लिटर करना पड़े तो वो अनकम्फर्टेबल होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती हैं और अक्सर केसेस में या तो वो यूरिन को रोक के रखना शुरू कर देती है या यूरिन जो है वो लिटर बॉक्स के बाहर करना शुरू कर देती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हैं मैं अपना सेकंड लिटर बॉक्स आपको दिखानी। ये वो लिटर बॉक्स है जो मैंने बहुत अरसे पहले जब वुड शेविंग यूज़ की थी तो तब ताज़ा मैंने इसको लिया था। मुझे तब ज़हन में ये था कि क्योंकि ये बहुत खुले लिटर बॉक्स होंगे तो ये बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसकी हाइट अच्छी नहीं थी, जो अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको लॉजिक दिया है।
खुले लिटर बॉक्सेस जो हैं, आप अगर वुड शेविंग यूज़ कर रहे हैं या इस तरह का कोई नेचुरल जो है वो कैट लिटर यूज़ कर रहे हैं तो खुले लिटर बॉक्सेस बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें स्मेल ऑर्डर कंट्रोल भी बड़ी अच्छी रहती है। कैट बहुत अच्छा और रिफ़्रेशिंग फील करती है, क्योंकि तंग जगहों पे जो है वो स्मेल और ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉक हो जाती है और कैट को वहाँ पे काम करने में मुश्किल पेश आती है। तो लेकिन इसकी हाइट क्योंकि बहुत कम थी तो इस वजह से मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ अपने दूसरे लिटर बॉक्सेस के साथ। तो आप चलते हैं अब तीसरे लिटर बॉक्स की तरफ। तीसरा लिटर बॉक्स वो है जो कि रिसेंटली, क्योंकि अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने आस्ता आस्ता अपना लिटर मैंने चेंज किया है वुड शेविंग से वुड पैलेट की तरफ। अगर आपने वुड पैलेट की वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। वुड पैलेट पर शिफ्ट करने के साथ ही फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लिटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक स्पेसिफिक किस्म का आपको लिटर बॉक्स जो है वो लेना पड़ता है। अगर आप क्ले या बेंटोनाइट वाला लिटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत तरह के लिटर बॉक्सेस जो हैं वो मार्केट में मिल जाएंगे जो कि उसके साथ कंपैटिबल होते हैं। लेकिन वुड पैलेट के लिए फिर आपको ज़्यादातर जो है वो इसी तरह के लिटर बॉक्स यूज़ करना चाहिए जिसमें आपके पास 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर आपके पास होल वाली बास्केट होती है और एक आपके बिना होल वाली बास्केट होती है जिसमें आप लिटर को शेक करते हैं और वो लिटर सारा जो है वो नीचे ड्रेन हो जाता है। लिटर्स बॉक्स से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं इसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। मैं ज़्यादातर जो है वो ओपन लिटर बॉक्सेस जो है वो प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू क्लोज लिटर बॉक्सेस। तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बिल्कुल सही जा रहा है। मुझे इसको क्लीन करने में, इसको स्कूप करने में, इसको मैनेज करने में बिल्कुल कोई मसला नहीं होता और ये जल्दी गंदे नहीं होते। कुछ लिटर बॉक्सेस का प्लास्टिक जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि इससे प्रीवियस वाला जो मैंने लिटर बॉक्स कहा था उसका प्लास्टिक अच्छा नहीं था, तो उसमें जो है वो क्लीनिनेस के थोड़े से इशू होते थे। लेकिन ऐसा कोई भी इशू मुझे इस लिटर बॉक्स में नज़र नहीं आए। कुछ लोगों के ज़हन में ये चीज़ आएगी कि बाज़ार में तो आजकल क्लोज लिटर बॉक्स इतने इन है और मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं उसको इतना प्रेफर नहीं करती। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि अगर आपके घर में तो एक कैट या किटन है या 2 कैट्स भी हैं और वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहती हैं तो वेल एंड गुड, आप क्लोज लिटर बॉक्सेस ले सकते हैं। लेकिन जब आप क्लोज लिटर बॉक्स लेते हैं और आपके पास मल्टीपल कैट सिस्टम है तो उसमें एक ऐसा शरारती बच्चा ज़रूर होता है कि थोड़ा बहुत वो बुली होता है और वो क्या करते हैं, वो पूरा गैंग अप करके जो है वो उस बिल्ली को तंग करते हैं जो कि उस क्लोज लिटर बॉक्स में लिटर यूरिन या स्टूल पास कर रही होती है। अक्सर कैट जो है वो क्लोज लिटर बॉक्सेस में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करती क्योंकि ओपन में उनके पास जो है वो क्योंकि वो बिल्कुल ओपन एरिया में क्योंकि वो यूरिन कर रहे होते हैं या स्टूल पास कर रहे होते हैं तो एक एंटर एक एग्जिट का जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है वो क्लोज लिटर बॉक्स में उनके पास नहीं होती। क्लोज में एक ही जगह से आपने एंटर करना होता है, एक ही जगह से आपने एग्जिट करना होता है। इसका मतलब है कि जब बिल्ली अपना काम कर रही है तो कोई दूसरी शरारती बिल्ली आके उसको तंग भी कर सकती है, उसको डरा भी सकती है और उसको बुली भी कर सकती है। इसलिए कैट्स मोस्टली जो है वो क्लोज लिटर बॉक्सेस को पसंद नहीं करती। अब ये बात है कि भाई कैट्स पसंद नहीं करती तो मैंने क्यों रखा है। मैंने जिन कैट्स के लिए एक लिटर बॉक्स रखा है उसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरी 2-3 कैट्स जो हैं माशाल्लाह वो तीनों मेल कैट्स हैं और वो काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद और बल्की कैट्स हैं। और जो सेहतमंद मेल कैट्स होते हैं वो ज़्यादातर ज़रा खुले में और ज़्यादा मौज में आके जो है वो यूरिन वगैरह पास करते हैं। तो उसके सोल्यूशन के लिए फिर मैंने क्लोज लिटर बॉक्सेस किए ताकि वो उसके अंदर इजीली जाके जो है वो यूरिन पास कर सके। अब क्लोज लिटर बॉक्स में भी आपके पास 2-3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक आपको मैं जो दिखा रही हूँ इस वक्त वो वाली वैरायटी है जो हमें कतन पसंद नहीं है। सबसे पहले जो हमने क्लोज लिटर बॉक्स लिया था वो यही वाला लिया था और ये हमारा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था। देखने में बहुत ही क्यूट लगता है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, क्यूट है, बड़ा काम आ जाएगा, कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। कम स्पेस के साथ एक और मसला ये था कि जब भी मेरी कैट्स में यूरिन करती थी तो सारा यूरिन पीछे से लीक हो जाता था। हालांकि अगर आप देखें तो पीछे से ये बिल्कुल फिट है, फिक्स हो जाता है और ये बिल्कुल पूरी तरह प्रॉपर्ली बंद हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है जब भी कैट यूरिन करती थी पीछे से सारा यूरिन उसका लीक हो जाता था। तो ये लिटर बॉक्स में कतन भी प्रेफर नहीं करूँगी। अगर आपने उसे ज़रा बेहतर हालत वाला लिटर बॉक्स लेना है क्लोज में तो मैं आपको दूसरा एक और दिखाती हूँ। ये वाला लिटर बॉक्स जो है ये उससे ज़्यादा स्पेशियस है, उससे ज़्यादा बेहतर है। पीछे से ये ओपन हो जाता है, आप इजीली इसमें से स्कूप कर सकते हैं, लिटर को साफ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी मसला कमोबेश वही है जो पिछले वाले का है, वो ये है कि इसमें से भी जब कैट यूरिन पास करती है तो ये भी यूरिन लीक कर देता है। लेकिन इसका एक हल ये है कि अगर आप थोड़ा सा वज़नी लिटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्ले का लिटर होता है या वुड पैलेट्स का लिटर होता है, तो वज़नी लिटर आप उसमें रख के उसको किसी कमरे के कोने में रख दें, किसी कमरे के कोने में अच्छे से फिट कर दें। तो उस केस में क्योंकि पीछे से लिड जो है वो प्रॉपरली बंद हो जाती है तो यूरिन जो है वो उसमें से लीक नहीं करता।
फिर भी मैं इससे बेहतर आपको एक लिटर बॉक्स दिखाती हूँ, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब आप तीसरा वाला लिटर बॉक्स चेक करें। ये जो लिटर बॉक्स है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा क्लोज लिटर बॉक्स है, इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस है। मेरी कैट्स को कोई मसला नहीं होता और ओवरऑल इससे कोई स्मेल नहीं आती। बाकी 2 लीटर्स में जब भी कैट स्टूल पास करती है तो उस केस में थोड़ी देर के लिए उस कमरे से अजीब तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो क्लोज लिटर बॉक्स में इसलिए भी प्रेफर नहीं करती। ये बहुत बड़ा है और इसके ऊपर थोड़े से होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सुराख नज़र आ रहे होंगे जो वेंटिलेशन का काम कर रहे होते हैं। जैसे कैट कोई स्टूल पास करती है, यूरिन पास करती है, तो अगर कोई स्मेल होती भी है तो उसके थ्रू निकल जाती है और आपको ओवरऑल उस एरिया में से कोई भी स्मेल महसूस जो है वो नहीं होती। इस लिटर बॉक्स में आपको चारकोल वाला साशे नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा वेंटिलेशन के लिए आपके पास सुराख है। बाकी 2 में इस तरह के आपको चारकोल वाले जो है वो साशे नज़र आ जाते हैं। लास्ट में मैं अपना सबसे फेवरेट अब तक का जो है वो लिटर बॉक्स आपको बता रही हूँ। सबसे लास्ट में मैंने इसलिए बताया कि अब ये मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन इसको दिखाने का पर्पस ये है कि आपको बताऊं कि आप जब मार्केट में जाएं तो आप भी इससे मिलता जुलता ही लिटर बॉक्स लें ताकि आपकी कैट का जो लिटर का एक्सपीरियंस है वो सबसे प्रीमियम और एक्सट्रीमली डिलाइटफुल हो। ये लिटर बॉक्स जो है वो 2 साल पहले हम एक भाई साहब की दुकान पे गए थे लॉयड कैनन का कुछ कैट फूड लेने के लिए। वहाँ पे रॉयल कैनन वालों ने जहाँ अपना स्टॉल सा वो लगाया होता है उसी के साथ ये लिटर बॉक्सेज भी सारे लगे थे और वहाँ से मैंने ये लिटर बॉक्स लिए। ये लिटर बॉक्स प्लास्टिक, अगर उसका मटेरियल कहें A1, अगर उसको कहें कि इसके अंदर लिटर कौन सा यूज़ होता है, हर तरह का लिटर मैंने इसमें डाला है। क्ले लिटर, बेंटोलाइट लिटर, वुड शेविंग, वुड पैलेट, हर तरह का लिटर इसमें जस्ट हो जाता है। किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। मेरी कैट इससे बहुत खुश है। इसमें एक मज़े की बात यह है कि इसमें एक पॉ रखने की आपके पास जगह होती है। कैट बड़े मज़े से अपने पॉ रख के बड़ी कंफर्टेबली जो है वो यूरिन या स्टूल पास कर सकती है। पीछे से ये हाइटेड है जिसकी वजह से अगर कैट जो है वो ज़रा मौज में आके यूरिन ज़रा ज़्यादा ऊंचाई से भी स्प्रे करे तो उस केस में भी जो है वो आपकी पीछे से दीवार जो है वो गंदी नहीं होती। मुझे बेसिकली इस तरह के लिटर बॉक्सेस बहुत पसंद होते हैं। फॉरेन कंट्री में तो इस तरह के लिटर बॉक्सेस इजीली मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी दुकानदार इस तरह के लिटर बॉक्सेस जो है वो शिपमेंट में नहीं लेके आता। लेकिन बेसिक लॉजिक ये है कि बैक साइड जो है वो हाइटेड होनी चाहिए, फ्रंट साइड कम हाइटेड होनी चाहिए ताकि कैट को एंटर होने में आसानी हो और एग्जिट होने में भी आसानी हो। तो 10 आउट ऑफ 10 जो मैं जिस लिटर बॉक्स को देना चाहती हूँ वो यही वाला लिटर बॉक्स है। अगर आपको इससे मिलता जुलता कोई लिटर बॉक्स मार्केट में मिले तो आप भी ज़रूर इसी तरह का लिटर बॉक्स लें। अच्छा, एक एंड पे एक लिटर बॉक्स है जिसकी मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है और वो लिटर बॉक्स जो है वो ऐसा लिटर बॉक्स है जो लोगों ने अपनी तरफ से जुगाड़ के तौर पे लगाया हुआ है और अक्सर लोग मुझे भी मशवरा दे रहते हैं कि मैं भी इस तरह की हरकत करूं, लेकिन मेरी कैट्स जो है ना वो बहुत नखरीली हैं। घर में रह के ना वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गई हैं, तो उनको पता है कि लिटर बॉक्स क्या होता है और एक आम टप क्या होता है। तो कई लोग जो है वो जो बाथ टब्स होते हैं उनको भी लिटर बॉक्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। स्मॉल सस्ते जो पुराने प्लास्टिक वाले जो है बाथ टब्स ले लेते हैं और उनमें वो रेत या क्ले वाले लिटर वो रख लेते हैं। उनकी कैट्स काफ़ी खुशी खुशी उसको यूज़ कर लेती है। आइडिया बुरा नहीं है। अगर आपकी कैट्स जो है वो इंजर्ड नहीं है या उसको कोई लेग का या हिप का कोई मसला नहीं, वो ईजिली जंप कर सकती है, हेल्दी है, प्रॉपर है, तो वो टब पे जंप नहीं मार सकती है, हाइटेड है, उसकी डेप्थ भी बहुत अच्छी है, ओवरऑल सब कुछ चीज़ जा रहा है, तो हम उसको ओके तो कर सकते हैं। लेकिन मेरी कैट्स उसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि उनके नखरे बहुत हैं। अगर आपकी कैट्स को इस तरह का इशू नहीं तो आप भी चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपका अगर बाथ टब के साथ एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि लिटर बॉक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन का जवाब आपको दे दूं। इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको फ़ौरन उसका जवाब दे दिया जाए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बिल्ली वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।